शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने हमें ज्वाइन किया है इस वक्त जो है। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बलूचिस्तान में तो आपने सब जमातों को बड़ा, किसी को छोटा हिस्सा दे दिया है। फॉर्मेशन क्या बन रही है गवर्नमेंट की? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमातों में तो लीड कर रही है आपके सूबे में, क्या बन रहा है और क्या चल रहा है सर? देखिए, थैंक यू जी। मेरे ख्याल में ये असर पड़ेगा जो वफाक में हुकूमत बनेगी, वफाक में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी उसका असरात पड़ेंगे बलूचिस्तान में, इसलिए कि वहाँ भी पीपल्स पार्टी है, यहाँ भी पीपल्स पार्टी है, वहाँ नून है, यहाँ भी नून है, वहाँ JUI है, यहाँ JUI है, बाकी छोटी मोटी रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी जगह है। लेकिन असरात क्या है? पीपल्स पार्टी वहाँ अपने हिस्से में क्या कुछ लेगी? चेयरमैन सेनेट मांगेगी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट मांगेगी, कौमी असम्बली का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर मांगेगी, प्रेसिडेंसी मांगेगी। उसके असरात में जो कुछ वहाँ ज्यादा अगर मांगेगी तो यहाँ कुछ हिस्सा उनको देना पड़ेगा। और उसके बाद पीपल्स पार्टी के पास 11 नशिस्तें हैं, JUI के पास 10 नशिस्तें हैं, नून लीग के पास 10 नशिस्तें हैं। अब अगर तो बहुत आराम से हुकूमत बना सकती है नून, अगर JUI के साथ और दीगर जमातों के साथ नहीं तो बहुत आराम। लेकिन लगता मुझे ये है कि पीपल्स पार्टी को जब तक सपोर्ट ना करे नून लीग, जब तक उनको JUI सपोर्ट ना करे, उस वक्त तक एक मजबूत कोलिशन नहीं बनेगी। अगर आपने इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज को निकाल दिया और छोटी पार्टियों पर डिपेंड करना शुरू कर दिया तो वजीर आला हमेशा ब्लैकमेल भी होता रहेगा, जिस तरह पहले ये जो सेटअप में होता आया है कि उनके पास उनकी पार्टी का कुछ ज्यादा हिस्सा नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो कमजोर एक वजीर आला होता है। शहजादा साहब, अगर ये तीनों जमातें बड़ी जमातें हैं ना, इस वक्त एक के पास 11 हैं, दो के बाद 10-10 सीटें हैं, अगर ये तीनों ही मिल जाती हैं तो एक तो मजबूत वजीर आला के साथ साथ फिर तो सब लोग ही हुकूमत में आ जाएंगे। अपोजिशन में जो पिछली से पिछली असम्बली की तरह फिर एक आदि को बंदा बैठा हुआ होगा। नहीं, सब फिर भी बैठेंगे, उसमें जरूर वो होगा, लेकिन ये जरूर होगा। देखिए, यही आपके जवाब में अगर 2018 के इलेक्शन में देखें, उसके JUI के पास 10 सीटें थी, BNP मैंगल के पास 10 सीटें थी और नवाब असलम रेसानी एक बाद में शामिल हुए JUI, वो भी अपोजिशन में बैठे थे। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी वो भी अपोजिशन में बैठे थे और पश्चिम मिली पार्टी का एक बंदा भी बैठा। तो इस तरह 24 लोग और बहुत ही यानी हिस्ट्री में मतलब बैठते हैं। इतनी मजबूत अपोजिशन थी, लेकिन जब जाम कमाल की हुकूमत बदली और उसके बाद कुद्दूस दजिंजो आए तो ये बैठे तो अपोजिशन में जी, क्योंकि इन्होंने सपोर्ट किया था जाम कमाल के खिलाफ, कुद्दूस दजिंजो को सपोर्ट किया था और मजबूर किया कि वो इस्तीफा दे दें। उसके बाद ये वैसे अपोजिशन में थे लेकिन हुकूमत में सब सारे मराते भी लेते रहे, पोस्टिंग ट्रांसफर भी इनके हाथ में थी, तमाम पब्लिक फंड भी। कुद्दूस दजिंजो साहब की किस्मत बड़ी अच्छी है, सनाउल्लाह ज़हरी साहब के मुकाबले में भी सब ने इनको सपोर्ट कर दिया था, हुकूमत और अपोजिशन ने, और फिर जाम कमाल साहब के मुकाबले में भी सब सारी सपोर्ट उनको मिल जाती है। तो ये ऐसा कोई जादू अब की बार भी किसी के लिए हो सकता है? देखिए, जादू जो सबसे बड़ा जादू है इलेक्शन में, हमारे जो सेनेट के इलेक्शन होते हैं उस वक्त ही ये जादू हो जाता है। तमाम जो है अपने वोट जो है वो बेच देते हैं और एक शायद ये वाहिद सूबा है जिसकी वोट की वैल्यू ज्यादा है। वहाँ दूसरे सूबों में 19 जो है वो लोग हैं वो 20 लोग 25 लोग वो वोट दे देते हैं। यहाँ 8, 8.5, 9 लोग वोट दे देते हैं और उसके बाद ये चीजें हो जाती हैं। और जब हुकूमत बनती है तो पहले ही वो तय कर लेते हैं कि हमें आपने फंड देना है और 1.5 से 2 अरब रुपए एक MPA को यहाँ मिलता है, जो पाकिस्तान में कहीं पर भी नहीं है। तो उस वजह से जो है वो हमेशा कोलिशन इसी चक्कर में रहती है कि वज़ीर आला कमजोर हो और तमाम मिनिस्टर अच्छे मिनिस्ट्रियाँ ले लें, लुक्रेटिव पोर्टफोलियोज ले लें
पब्लिक फंड ले लें 4-5 साल तो और उसके बाद वफाक में भी फिर यही सिचुएशन होगी। जो बलूचिस्तान से जीतने वाले जो पीपल्स पार्टी के जो नून लीग के वो तो जमातों के साथ इंटैक्ट है, जो बाकी छोटी जमातें हैं उनका फिर क्या रुझान? वफाक में भी इसी तरह से होगा कि गवर्नमेंट में ही जाना है, जैसे हमने 16 महीनों में देखा भी है? मेरे ख्याल में वफाक में भी 16 महीनों में पीडीएम की हुकूमत भी थी, इसी तरह रहा। आप देखें कितने एडवाइजर बना दिए, कितने पॉलिटिकल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर बना दिए, और एक बंदा जिसने सपोर्ट किया था उसको भी वजीर बना दिया। 4 लोग अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनको 2 वजारतें मिल गई, तो वो भी इसी तरह रहा। और शायद अब इस तरह इसलिए ना हो कि आपकी इकोनॉमी की सिचुएशन कोई अच्छी नहीं है, और अगर आप यही करना शुरू कर देंगे, पूरी एक फौज भर्ती कर देंगे कि ये फौज हमारी जो है ना वो मिनिस्ट्रीज की जो है और कैबिनेट एक पूरी फौज लगेगी कि जब इतने लोग उसके बाद एडवाइजर, उसके बाद जो है आपके स्टेट मिनिस्टर, तो शायद मेरे ख्याल में ये मुल्क कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो कर गए जो ऐसी कर गए। अब इनके लिए ये मुश्किल है, लेकिन बात वही है कि अगर कमिटमेंट नहीं होगी तो इसी तरह वो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।